जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। अभी मेरे साथ हज़ारीबाग के कुछ युवा हैं जो लगातार इस लॉकडाउन में लोगों की मदद कर रहे हैं, खाना घर से लाकर पहुंचा रहे हैं, उन गरीबों को मदद कर रहे हैं जिनके पास खाने के लिए पूरी सुविधा नहीं है। आइए जानते हैं कौन लोग हैं ये और क्या कर रहे हैं और किस तरह की सेवा दे रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं यूथ इंटक का जिला अध्यक्ष हजारीबाग का हूँ। तो क्या कर रहे हैं आप, क्या सेवा दे रहे हैं इस लॉकडाउन में? सेवा हम लोग ये दे रहे हैं कि अभी हम लोग जितने भी मज़दूर टाइप के लोग हैं या जो गरीब हैं उनको हम लोग एक जगह पे ये खाना बनवाते हैं और उस पर्टिकुलर हर जगह पे हमने चिन्हित कर रखा है 2-3 दिनों से। उस जगह पे जाके ये लगातार उनको हम लोग खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये हमारा मतलब जो कार्यक्रम है चलते रहेगा जब तक ये लॉकडाउन नहीं ख़त्म होता। कहाँ से अभी अभी कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? एक्चुअली अभी तो हम लोग खाना बनवाए हैं और साथ ही साथ हम लोग मटवारी पूरा वितरण करते हुए फिर हम लोग यहाँ हैं। अब यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे बस स्टैंड नया पुराना, उसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा बिरहोटोला डेमोटान। वहाँ जितने लोगों को ज़रूरत हो उतने लोग खिलाएंगे। अगर फिर कुछ खाना बचता है तो आके पूरे टाउन में घूम के हम लोग बांटेंगे, नहीं तो फिर सेवा समाप्त होगी आज की। मतलब आप लोग खाना लेके निकल जाते हैं और उसके बाद जो भी लोग मिलता है उसको खिलाते जाते हैं? जी हाँ, पर्टिकुलर ऐसा कोई बांधा हुआ नहीं कि हमें इनको खिलाना ही खिलाना। हमें जो भी नीडी पीपल दिखते हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें हमें खिलाना ही खिलाना है। ये नहीं है कि बांधा हुआ आज इनको खिलाएं तो कल भी खिलाना। अगर वो मिले तो उनको खिलाना ही खिलाना। हम लोग वो जगह देख लेते हैं, लेकिन और भी अगर नए लोग मिले तो उन्हें हम लोग खिलाते ही खिलाते हैं। तो देखिए अपनी गाड़ी में ये लोग पूरा खाना लेके निकलते हैं और गरीबों को लगातार सेवा देने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग हैं ओल्ड कोर्ट में, समराले में, और यहाँ पे वकील भी हैं मेरे साथ। एक जानते हैं वो लोग कैसे जुड़े इनके साथ। आप कैसे जुड़े इनके साथ? चूँकि मैंने देखा कि ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और सेवा सद्भावना से जुटे हुए हैं इस कोरोना महामारी के समय में, जबकि लोग अपने घर पे दुबके हुए हैं। तो ऐसे जुझारू युवा नेतृत्व के तहत में हमने बोला कि हम भी कुछ अपना हाथ बटा लें। तो लगातार ना सिर्फ ये खाना देने का सेवा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग लगातार पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर रोटोमीटर से लेकर सारी चीज़ों की सुविधा करवा रहे हैं। जहाँ जिसको आईसीयू चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो हम लोग लाइन अप भी करते हैं। और अगर किसी के पास कुछ मंदों का कॉल भी आता है तो उसको रात भर हम लोग अटेंड भी करते हैं। आज जैसे है हमारी जो टीम है लगभग 6 दिनों से लगातार भोजन का वितरण कर रही है और साथ ही साथ यहाँ से जाने के बाद वो टीम हमारी जो है वो रात में भी काम करती है कि जिसमें हॉस्पिटल्स बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर रोटोमीटर हो गया या डॉक्टर की सेवा, उसके लिए भी हम लोग पूर्ण तरीके से तैयार रहते हैं। तो बिल्कुल। तो देखिए सिर्फ खाना ही नहीं, साथ में लॉकडाउन में या फिर कोविड महामारी में जो भी चीज़ लोगों की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर और भी तरह की जो चीज़ें हैं, उनसे भी ये लोग सहायता कर रहे हैं। अभी हम लोग कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों को ये लोग खाना खिलाते हैं, उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कैसे लोग हैं, किन लोगों को ये लोग मदद कर रहे हैं। चाचा, क्या हाल है? क्या करते हैं? हम यूनिवर्सिटी में लाए हैं। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय हैं जी। और यहाँ पे चाची आप क्या करती हैं? हाँ, क्या करती हैं? खाई थियो का मांगो। खाना खा रहे हैं? हाँ। मांग नहीं रहे हैं कुछ? तो हमेशा यहीं पे रहती हैं आप? यही घर है आपका? तो देखिए सरकार को इन लोगों के लिए घर भी बनाना चाहिए। इनका ये छोटा सा घर है, यहीं पे रहती हैं और खाना खिलाने के लिए कुछ लोग जो इनकी मदद करते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कार्यालय के बाहर ही अपना घर बना। दे चुके हैं। आपका घर कहाँ है? हम दे चुके हैं, यहीं हजारीबाग में है। हजारीबाग में? तो लेकिन हाँ। 11-12 बरस से वेतन रोके हुए हैं। कौन रोके हुआ है वेतन? ये अकाउंटेंट नरेश लाल और सीताराम राय। अच्छा, तो आपका घर में काहे नहीं रहते, यहाँ काहे रहते हैं? तो घर घोट गया है। घर घोट गया? तो परिवार में और भी लोग था? सबको जिधर तिधर कर दिया। वेतन नहीं मिलने से क्या होगा? चलिए, तो आपका वेतन का हम लोग आगे बात करेंगे। किससे बात करना होगा? हाँ? सच बात है कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, सही बात बोल रहे हैं। है पेपर ऊपर आपके पास? लेटर दे चुके हैं मोदी बाबू, रघुवर दास, हेमंत, ये और ये गवर्नर के पास भी दे चुके हैं। अच्छा,
ठीक है, तो देखिए चाचा बता रहे थे कि वो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनको वेतन नहीं मिला है। चाचा के पास फिर लौटेंगे, जब इनके ऊपर स्टोरी करेंगे तो क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। तो ये कुछ युवा हैं जो अभी आप लोग बस स्टैंड जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, करते रहिए इसी तरह से काम। और कुछ अगर सुझाव देना चाहते हैं जनता को इस कोविड महामारी में तो आप दे सकते हैं। धन्यवाद फैजल जी। मैं सब लोगों को से अपील करना चाहता हूँ, यहाँ की जनता से और या पूरे इंडिया की जनता से, कि अभी जो कोविड का सिचुएशन है उसको देखते हुए घर से बाहर ना निकले। जब भी कुछ बहुत ज़रूरी है तभी निकले, सेफ़ रहें और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। और अभी जो टीकाकरण चल रही है, जहाँ पे भी लग रहे हैं कैंप, वहाँ पे जाकर टीकाकरण लगाएं। तो मैडम, आप तो बहुत नज़दीक से देख रही हैं इस महामारी को, क्या अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जनता को करने की, और सरकार को क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करने की इस लॉकडाउन महामारी? जैसे कि पिछले लॉकडाउन में भी हम लोगों ने ना सिर्फ खाना का वितरण किया और ना सिर्फ लोगों के लिए काम किया, और इस लॉकडाउन में ये दूसरी लहर थोड़ी अलग सी है। इसमें क्या है कि ये फेफड़ों में जो आपके कफ जम जाता है, जो फर्स्ट स्टेज ही रहता है, जब आपको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सर्दी ज़ुकाम खांसी हो रहा है, तो द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट कि आप है गार्गल करिए, जो आपके नियमित जो भोजन आहार है उन्हें करिए, छोटी छोटी मात्राओं में ही खाना खाइए, गर्म भोजन करिए, डेली फ्रेश भोजन करिए, मतलब तब आप में वो जो ऊर्जा है, आपका जो वाइटलिटी है और साथ में जो आपका इम्यूनिटी है वो बढ़ेगा, बूस्टअप करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक आदिवासी राज्य है, तो ये भरा पूरा है खनिज पदार्थों से और साथ ही साथ ऐसे गुणवत्ता आयुर्वेदिक चीज़ों से भी जो आदिवासी ये में भी हमें देखने के लिए मिलता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप लोगों को कहीं भी नीलकंठ हल्दी हो, जैसे कि एक विशेषज्ञ से मेरी बात ही हो रही थी कल ही, तो उन्होंने बोला ये बहुत ही उत्तम है। हल्दी तो हम लोग जानते हैं जो हल्दी रंग का होता है, लेकिन नीलकंठ हल्दी जो होती है वो इस समय के लिए बहुत ही सुचारू रूप से उपचार माने योग्य है। और आप काढ़ा पीजिए, काढ़ा के साथ साथ आप अगर जैसे हो गए गिलोई का सेवन करना, और बहुत सारी ऐसे आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका सेवन करके, और निश्चित रूप से नित्य दिन आप अपने आप को स्वच्छ रखिए, बच्चों को भी स्वच्छ रखिए, क्योंकि कल तक में बिल्कुल ये तो लोगों के लिए था, वो जो इनको कोविड हो गया है उनके लिए है, जिनको बचना है उनके लिए। लेकिन आप अस्पतालों में भी जा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है और क्या देखना चाहिए? जैसे कि अभी हाल फिलहाल में मैंने हम अस्पताल गए हुए थे, सदर अस्पताल में गए थे, जहाँ पे मैंने 31 वेंटिलेटर पूरे के पूरे ख़राब थे, 4 वेंटिलेटर्स काम कर रहे थे, ये सूचना हमें मिली थी। लेकिन बाद में पता चला, तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि आप एक पाइपलाइन बनाइए, टीम मैनेजमेंट बनाइए, और वो टीम मैनेजमेंट जो आपके 64 डॉक्टर्स जो ऑन पेपर ऑन ड्यूटी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ 2% डॉक्टर्स ही दिखते हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और बाकी जो डॉक्टर्स हैं या तो कोविड हो जाता है या तो कुछ और भी। मतलब एक चीज़ है कि अगर हम घर में दुबक जाएंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे। डॉक्टर और वकील, जैसे वकील की ज़रूरत कोर्ट में होती है एक अपराधी के लिए या तो फिर एक बेगुनाह के लिए, वैसे डॉक्टर की ज़रूरत एक मरीज़ को होती है। एंड द अफर्मेशन एंड ओथ जो हम लोग लेते हैं वो हम क्यों भूल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक जब आपदा आती है तो लोग जुट के काम करते हैं। आप केरल का ही उदाहरण ले लीजिए, वो कितनी बार बर्बाद होता है फ्लड के समय में, वहाँ के लोग कैसे सामने आते हैं, राजनीतिक ये को छोड़ के, सब चीज़ों को मतलब धर्म और जाति को छोड़ के वो आते हैं। केरल, चेन्नई, उड़ीसा, बंगाल, ये सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं, जम्मू तक भी क्षतिग्रस्त होती है। तो हम यही पूछ रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, झारखंड ने पिछले बार भी देखा है, पूरे देश ने देखा है। तो हम अगर एक साथ होकर अगर काम करेंगे तो अभी हम कोरोना महामारी से लड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ये यूथ इंटक की टीम थी और हज़ारीबाग के युवा, ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको सलाम है। ऐसा ही आप लोग काम करते रहिए और इस कोरोना महामारी में लड़ने का जो योगदान दे रहे हैं देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।